के कार्यान्वयन के लिए गठित विभिन्न समितियों में सबसे उच्च समिति कौन सी है? उत्तर केंद्रीय हिंदी समिति। राजभाषा नियम 1976 के तहत राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर 3 क्षेत्रों में। 3। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर प्रधानमंत्री। 4। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में हिंदी में कार्य की परिभाषा दी गई है? उत्तर नियम 10। 5। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? उत्तर काव्य संग्रह के लिए। 6। संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? उत्तर 8वीं अनुसूची। 7। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? उत्तर हिंदी में तकनीकी और साहित्यिक पुस्तकों के लेखन के लिए। राजभाषा से संबंधित अब तक कुल कितनी समितियां गठित की गई हैं? उत्तर 6 समितियां। 9। किसी कार्यालय में राजभाषा के अनुपालन का उत्तरदायित्व किसका होता है? उत्तर कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का। 10। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? उत्तर वर्ष 1963 में। 11। राजभाषा नियम कब जारी किए गए थे? उत्तर वर्ष 1976 में। 12। राजभाषा नियम 1976 का संशोधन कब किया गया? उत्तर वर्ष 1987 में। 13। राजभाषा नियमों की अधिसूचना की तिथि क्या है? उत्तर 20 जून 1976। 14। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क्षेत्र एस में कौन से राज्य आते हैं? उत्तर बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश। 15। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क्षेत्र बी में कौन से राज्य आते हैं? उत्तर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़, सुल्लाना मुझदिए हुए। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क्षेत्र सी में कौन से राज्य आते हैं? उत्तर क्षेत्र ए और बी को छोड़कर सभी राज्य सेबट्या। अधिसूचित कार्यालय क्या होता है? उत्तर जहां 80% या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्य ज्ञान होता है। 18। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर कुल 30 सदस्य, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 19। रबर स्टैंप किस प्रकार की होनी चाहिए? उत्तर द्विभाषी। 20। रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर रेल मंत्री। 21। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कितने दस्तावेज आते हैं? उत्तर 14 दस्तावेज। 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? उत्तर 22 भाषाएं। 23। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर वर्ष 1955 में। 24। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 सितंबर। 25। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? उत्तर 14 सितंबर 1990। 26। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत दस्तावेज कितनी भाषाओं में होने चाहिए? उत्तर द्विभाषी। 27। हिंदी क्षेत्रों में स्टेशनों के नाम कितनी भाषाओं में लिखे जाने चाहिए? उत्तर 3 भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी। 28। संसदीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर गृह मंत्री। 29। क्या राजभाषा नियम पूरे भारत में लागू हैं? उत्तर नहीं। 30। किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं है? उत्तर तमिलनाडु। 31। हिंदी के प्रसार में योगदान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर
कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक 32। रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर 134 पुरस्कार दी। 27। रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत पुरस्कार योजना में पुरस्कार राशि कितनी होती है? उत्तर 1,300 रुपये। 24। प्रेमचंद पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? उत्तर कहानी और उपन्यास लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए। 35। हिंदी के प्रसार में योगदान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर रेलवे मंत्री राजभाषा पदक का। पदक 26। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस तिथि को मिला? उत्तर 14 सितंबर 1929। पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? उत्तर 1955। 38। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर श्री बीतन जी। खैर 29। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तर वर्ष 1963 में। 40। राजभाषा नियम कब जारी किए गए? उत्तर वर्ष 1976 में। 41। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं? उत्तर 22 भाषाएं। 42। राजभाषा नियम 1976 का संशोधन किस वर्ष किया गया? उत्तर 1987 और 2007 में। 43। अंडमान और निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तर क्षेत्र A24। महाराष्ट्र को राजभाषा नियम के तहत किस क्षेत्र में रखा गया है? उत्तर क्षेत्र B42। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? उत्तर तमिलनाडु। 40। हिंदी के प्रसार में विशेष योगदान देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। 43। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1967। 48। प्रेमचंद पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? उत्तर हिंदी में कहानी और उपन्यास लेखन को बढ़ावा देना। 40। इंदिरा गांधी पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार कितना है? उत्तर 40,000 रुपये। 50। राजभाषा के उपयोग में योगदान देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर रेलवे मंत्री राजभाषा पदक। यदि इनमें से किसी उत्तर में संशोधन की आवश्यकता हो तो कृपया बताएं।